ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। किसी भी एक आसन को स्वीकार करिए और यथासंभव उसी आसन में बने रहिए। हथेली की मुद्रा को ध्यान में रखिए। बाईं हथेली पर दाईं हथेली हो या फिर अन्य मुद्रा बनाइए। अंगुलियों को आपस में मिला लीजिए या अपने अंगूठे को दूसरी अंगुली से छुआ कर रखिए। इसका प्रयोजन यह है कि हमारा ध्यान शरीर पर ही बना रहे। उसी मुद्रा को कायम रखना है। ध्यान का यही स्वरूप है कि हमारा ध्यान शरीर पर बना रहे। शरीर से आशय हमारा अमूर्त शरीर है, जहाँ हमको सुख दुख रूप संवेदना मिलती है। मूल रूप से हम ब्रह्मांड के बराबर हैं। ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतने बड़े ब्रह्मांड को संभालने की हमारी जिम्मेदारी है। संकोच कर भी हम महान हैं। नाना अंगुपांग रूप हैं। हजारों लाखों इसमें नसें हैं जिनमें हमारा अवगाह है। हमें अपने सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग को भी संभाल कर रखना है, क्योंकि सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग में भी घोर वेदना हो सकती है। हम अपने सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग की भी उपेक्षा नहीं कर सकते। पूरी मूरत इसके हर छोटे बड़े भाग को, सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग को या बड़े भाग को हमने संभाल कर रखना है। और संभाल तभी हो सकती है जब हम उससे युक्त रहें। वही स्वाधीन उपाय है। हमको इस उपाय से ही अपनी पूरी मूरत को स्वस्थ रखना है, सुखद रखना है। अन्यथा इसके अस्वस्थ होने पर, इसके किसी भाग के अस्वस्थ होने पर, सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग के भी अस्वस्थ होने पर हमको घोर पीड़ा हो सकती है, इतना कि मरण भी हो सकता है। एक छोटा सा बाल तोड़ जितने स्थान पे भी घोर वेदना होती है। एक कण भर स्थान पर कैंसर हो तो मरण होने का प्रसंग हो जाता है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे संग है। हम उसका निर्वाह तो नहीं करते और बहिर्मुख रहते हैं। बाह्य पदार्थों के जोड़ तोड़ने लगे रहते हैं। यदि हम पूरे ब्रह्मांड के बराबर होते तो फिर मूर्त पदार्थों को देखना भी शक्य नहीं होता, क्योंकि ज्ञान बहिर्मुख है और बाहर फिर कोई मूर्त पदार्थ नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मांड के बाहर कोई मूर्त पदार्थ नहीं होता। हम सिमटे हैं तो हमारे बाहर मूर्त पदार्थ हैं, तो उनको संभालने की हमारी किंचित भी जिम्मेदारी नहीं है। जैसे लोक में नाना जीव रहते हैं, उनको संभालने की हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इसी सिद्धांत से हमारे अलावा किसी भी चेतन चेतन पदार्थ को संभालने की हमारी जिम्मेदारी नहीं है।
अन्य जीवों का सुख हमको अनुभव में नहीं आ सकता है और अन्य जीवों का दुख हम बांट भी नहीं सकते। हम केवल अपने को ही स्वस्थ बना सकते हैं और उसका उपाय यही है कि हम अपने से युक्त रहें। स्वाधीन उपाय यही है और पराधीन उपायों से स्वास्थ्य मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है और कदाचित किसी समय स्वास्थ्य मिल भी जाए तो सदा ही सब अंगों में पराधीनता से रख पाए, यह संभव नहीं होता है। एक ही स्वाधीन उपाय है कि हम शरीर के विभिन्न भागों का संवेदन करें स्वाधीनता से, और इस प्रकार जब हम अपने से युक्त रहते हैं तो निश्चित ही हम स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ रहते हैं तो सुखी रहते हैं। ध्यानाभ्यास का प्रयोजन बस अपने शरीर से युक्त रहकर अपने शरीर को स्वस्थ और सुखद रखना है और इतना कि फिर यह अनंत काल हमारा विस्तार सुखद ही रहे। कभी अपने सूक्ष्म या बड़े किसी भाग में कोई वेदना नहीं हो। हमें अपने छोटे बड़े हर भाग को अनुभव में लेकर स्वस्थ रखना है। ये बहुत भारी जिम्मेदारी है जिसका हमको निर्वाह करना है और ध्यान के अभ्यास में हम यही करते हैं। क्योंकि शरीर स्वस्थ है तो हम सुख का अनुभव करते हैं, अस्वस्थ है तो हम दुख का अनुभव करते हैं। लौकिक क्रियाकलाप भी हम तभी कर पाते हैं जब हमारा शरीर स्वस्थ हो। एक ही उत्तरदायित्व निभाना है कि हमें अपने को स्वस्थ रखना है, वह भी स्वाधीनता से, केवल स्वावलंबन से, अपनी मूर्त के विभिन्न भागों के संवेदन से रहकर ही हम अपने सर्व भागों को स्वस्थ और सुखद रख सकते हैं। और इसी विधि से हम केवल वर्तमान में ही स्वास्थ्य प्राप्त नहीं करते, फिर अनंत काल हम स्वस्थ रहते हैं। जैसे स्वर्ण पाषाण को एक बार शुद्ध कर लिया जाए, हीरे के पाषाण को एक बार शुद्ध कर लिया जाए तो फिर वह शुद्ध ही बना रहता है। वहाँ तो कोई अपवाद भी हो सकता है, पर जो जीव एक बार अपने शरीर को स्वस्थ कर लेता है समग्र रूप से इसके हर भाग को, तो फिर वह अनंत काल स्वस्थ ही रहता है। शरीर से आशय अपने अमूर्त शरीर से है, जिसको हम साथ लेकर आए थे और साथ लेकर जाएंगे। वही हमारी वास्तविक निधि है। जिसको लेकर नहीं आए, लेकर नहीं जाएंगे, वह हमारी किंचित भी निधि नहीं है। और हमको हमारी निधि से ही सुख मिलना है। अपने विस्तार में ही सुख होता है, वह अपना ही वर्णमन है, उससे ही हम सुख पाते हैं। तो हमारा वर्णमन, जिसको हम शास्त्रीय भाषा में उत्पादव्यय कहते हैं, वह निरंतर सुख रूप ही हो। उसके लिए हमें अपनी मूर्त को मूर्त के बंधन से मुक्त करना है और उसका उपाय यही है कि हम अपने शरीर से ही युक्त रहें, अपने विस्तार से युक्त रहें और यहाँ जो भी संवेदना मिलती है उसको केवल स्वीकार कर लें। बस निरंतरता ही कार्यकर है। हथेली पे हथेली रखने का या उंगलियों को परस्पर ढाल कर रखने का या किसी और मुद्रा में निरंतर
रखने का प्रयोजन भी यही है कि हम शरीर से जुड़कर रहें। शरीर से जुड़कर रहना वही योग है। उसी से जीव योगीश्वर होता है, परमात्मा होता है। इसके विपरीत भोग है जो इंद्रियों से होता है, इंद्रिय ज्ञान से होता है, मूल पदार्थों को जानने से होता है। उसको काम भोग संज्ञा है। एक एक इंद्रिय का ज्ञान करते हुए इस जीव ने अनंत बार दुख भोगते हुए मरण प्राप्त किया और वह हम रात दिन देखते भी हैं। शरीर से युक्त रहने के लिए हमको अपने अंग उपांगों को छोटे बड़े भाग को लक्ष्य में लेना है। तो सिर के भाग पर आइए। निरंतरता बलवान है। उपयोग बाहर जाता है तो निरंतरता टूट जाती है। गज स्नान जैसा हो जाता है। हाथी सूंड से पानी डालता है अपने बदन पर, उसी सूंड से मिट्टी अपने बदन पर डालकर वैसा का वैसा हो जाता है। हमें निरंतर अपने शरीर से युक्त रहने का प्रयास करना है। कोई आधा घंटे का कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम आधा घंटे का तो एक समझने मात्र जैसा ही है। स्वानुभव रूप तो फिर हमें सदा अपने से ही बने रहना है। इसकी उपयोगिता समझ आ जाए, इसका लाभ समझ आ जाए, इसकी विधि समझ आ जाए, फिर प्रयोग हम अपने आप हमको दिन रात करना है। तभी हम पूरी तरह स्वास्थ्य लाभ कर सुखी हो सकते हैं। ललाट के भाग पर आइए। जो ही हम अभ्यास कर रहे हैं उतना ही धर्म का स्वरूप है। इसके परे किंचित भी धर्म नहीं होता है, क्योंकि स्वानुभव ही धर्म है। उसी से जीव सुख में स्थापित होता है। धर्म कहते ही उसको है जो जीव को सुख में स्थापित करे, और सुख तभी होता है जब जीव स्वस्थ हो, और स्वस्थ तभी होता है जब वह अपने में स्थित हो, अपने आभ्यंतर शरीर में स्थित हो, अपना मुख अपनी ओर हो। तभी जीव स्वस्थ होता है, सुखी होता है। उसने धर्म किया ऐसा माना जाता है और उसके फल में वह परमात्मा पद को पाता है। भ्रूमध्य पर आइए। हम थोड़ा काल अपने सन्मुख होते हैं, फिर जो के तो बाहर के कामों में संलग्न हो जाते हैं, तो सब किया कराया बेकार हो जाता है। 5 रुपया कमाते हैं और 100 रुपया कमाते हैं, तो फिर दिवालिया ही होते हैं। ऐसा हमको नहीं करना है। हमको प्रयास यही करना है कि जगत से छूटकर हम अपने शरीर से युक्त रहें और इस प्रकार पूर्ण स्वस्थ होकर अनंत काल सुख से रहें। अपने में अन्य प्रकार से कुछ करने का प्रयत्न करना या पर में कुछ करने का प्रयत्न करना, उससे संसार ही बना रहना है, दुख ही बने रहना है। फिर नाना रोगों की उत्पत्ति होगी। क्षुधा त्रसा का दुख तो लगा ही रहता है। सर्दी गर्मी निद्रा के दुख तो लगे ही रहते हैं। नेत्रों के भाग पर आइए।
फिर भी अपने सन्मुख रहने में कोई कठिनाई हो तो फिर कुछ परावलंबन करते हुए भी अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करना है कि हम अपनी अंगुलियों से ही अपने शरीर के किसी भाग को दबाव देकर संवेदना उत्पन्न करें और उस संवेदना को बनाए रखें, अपने शरीर पर बने रहें। ये एक केवल प्राथमिक अवस्था का अभ्यास है। कब तक? जब तक हम स्वतः ही बिना किसी अन्य प्रयोग के अपने सन्मुख नहीं रह पाते हैं। तभी कहा है कि येन केन प्रकारेण जैसे भी बने हमें अपने शरीर से युक्त रहना है, शरीर की संवेदना से युक्त रहना है, बहिर्मुख नहीं रहना है। कानों के भाग पर आइए। हम अस्वस्थ होते हैं तो हमारे परिजन मित्र भी आकुल व्याकुल हो जाते हैं। हम भी दुखी और हमारे मित्र परिजन भी दुखी। ऐसा नहीं करना है। हमें स्वास्थ्य की पूरी रक्षा करनी है। अस्वस्थ हो भी गए हैं तो अपने शरीर से युक्त होकर पुनः स्वस्थ हो जाना है। स्वाधीन उपाय ही करना है। यहाँ तो स्वाधीनता इतने स्तर तक लानी है कि संवेदना उत्पन्न करने के लिए, जैसे हमने कहा कि अंगुलियों से अपने शरीर के किसी भाग को दबाइए या उंगलियों को आपस में छुआ कर दबाइए। ये एक्यूप्रेशर करना, शरीर पर दबाव देकर फिर शरीर की संवेदना से युक्त रहना, इसमें भी परावलंबन है, क्योंकि ये सब मूर्त अंगुलियों की सहाय से ही हम कर पाते हैं और काम तो हमें बिना किसी सहाय के ही अल्टीमेटली करना है। नासिका भाग पर आइए। क्योंकि हमारे छोटे से छोटे भाग पर घोर वेदना हो सकती है। एक सुई की नोक को चुभाया जाए तो कितनी वेदना होती है। एक बारीक सा कांटा चुभ जाए तो कितनी वेदना होती है। आंखों में जरा सा कुछ हल्का सा कंडी मिट्टी का आ जाए तो कितनी वेदना होती है। अर्थात ये शरीर वेदना का घर कभी भी बन सकता है यदि हम इसकी संभाल नहीं करते हैं। इससे युक्त रहकर जो कर्म बंधा है उससे अपने आप को मुक्त नहीं करते तो इतना बड़ा शरीर जो पूरे ब्रह्मांड के बराबर मूलतः है, तो इसके किसी भी सूक्ष्म भाग में वेदना हो सकती है। हमें किंचित भी प्रमाद में नहीं रहना है। इस शरीर के प्रति लापरवाही नहीं करना है, क्योंकि ये शरीर ही हमको आनंद अनंत काल देने वाला है। मूर्त पदार्थ तो सुख देने में समर्थ नहीं है, उनको तो कोई विकल्प भी नहीं है। उनकी सहाय लेकर हम सुखी भी नहीं हो सकते। सुख का स्रोत केवल अपनी मूर्त है, न परिजन है, न मित्र है, न हम अन्य जीवों के लिए ही सुख के स्रोत हैं। परस्पर एक दूसरे को सुख देने में कोई समर्थ नहीं है और दुख देने में भी निमित्त तभी हो सकता है जब वह जीव अपने को कर्मों से मुक्त नहीं किया है। जो मुक्त हो गए हैं उनको हम देने में निमित्त भी नहीं हो सकते हैं। छोटों के बात पर आइए। इस स्वानुभव के अभ्यास में
स्वाध्याय भी पूरा हो जाता है, प्रयोजनभूत ज्ञान सब कुछ हो जाता है, सम्यक ज्ञान हो जाता है। इतना कि इसी अभ्यास से अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान जैसे ज्ञान भी हो जाते हैं, और मत शुद्ध ज्ञान भी का शोभशम भी बहुत बढ़ जाता है। सब स्वानुभव से ही हमारा लौकिक पारलौकिक जीवन उत्तम होता है, और हमारा स्वभाव स्वानुभव करने का ही है, लोकालोक को देखने जानने का नहीं है। परमात्मा भी लोकालोक को देखते जानते नहीं है, और आगम भी इस बात का गवाह है कि निश्चय से परमात्मा लोकालोक को देखते जानते नहीं है। निश्चय कथन सत्यार्थ होता है। व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं तो व्यवहार को असत्यार्थ कहा है। फिर भी कहा इसलिए है कि जिस जीव ने परमात्म दशा पाई है, उसने पहले सारे विश्व के स्वरूप को अपने क्षोभशम ज्ञान से जान लिया है कि मैं जीव हूँ और बाहर नाना पुद्गल और अन्य संसारी प्राणी हैं, और सब अपने अपने सुख दुख का ही अनुभव कर सकते हैं। एक का दूसरे में कर्तृत्व नहीं है, निश्चय से एक का दूसरे से कुछ संबंध नहीं है। प्रयोजनभूत सर्व ही ज्ञान उन्होंने कर लिया था, तभी उन्होंने परमात्म दशा को पाया है। उस जीव ने सर्व ज्ञान प्रयोजनभूत किया था, इस अपेक्षा से व्यवहार से वे सब को जानते हैं, पर वास्तव में वर्तमान में सिद्ध परमात्मा को केवल सुख का अनुभव होता है, और स्वानुभव से पहले उन्होंने वज्रवृषभ नाराज संगलन पाकर अपूर्व बल पाया था। इसलिए परमात्म दशा में भी व्यवहार से परमात्मा को अनंत वीर्य का धनी कहते हैं। वह सब व्यवहार मात्र है, असत्यार्थ है। निश्चय से तो परमात्मा को केवल अपने सर्वोपदेशों में सुख का ही अनुभव होता है, और वह सुख अतीन्द्रिय है। अपने मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, हर भाग सुखद चाहिए, तो हमें हर भाग को अनुभव में लेना है। क्रम क्रम से लें, अक्रम से लें, हमको अपनी पूरी मूर्त को संभालना है, स्वस्थ रखना है, स्वाधीनता से। किसी बाह्य पदार्थ का आलम्बन लिए बिना ही हम अपने शरीर से युक्त रहकर ही स्वस्थ हो सकते हैं। इसको ही अभिन्न साधन कहते हैं। भिन्न साधन में पराधीनता है, तो वहाँ स्वास्थ्य सुख की किंचित भी गारंटी नहीं है, और स्वानुभव में तो 100% गारंटी है। स्वाधीन उपाय ही सम्यक उपाय होता है। गर्दन के भाग पर आइए। हमें स्वस्थ और सुखी होने का यह स्वाधीन मार्ग मिला है, निरापद है, और निश्चित ही इससे जीव स्वास्थ्य लाभ कर हमेशा के लिए सुखी होता है। इसमें कुछ भी परावलंबन नहीं, पराधीनता नहीं, और सहज भी है। सहज इसलिए कि बाहर का जानना बंद करते ही स्वावलंबन हो जाता है। इससे अधिक सुलभता क्या हो सकती है।
क्योंकि वह जीव का स्वभाव है। बस बहिर्मुखता ही हमारे स्वभाव को प्रकट नहीं होने देती है। बहिर्मुखता को कुछ काल रोक कर रखे तो सर्वांग सुखमय हो जाता है। थोड़ा ही समय लगता है इस प्रकार पूर्ण सुखी होने में, और थोड़ा समय भी हम देने को तैयार नहीं हो पाते हैं। कुछ तो जानते ही नहीं है, और जान भी लेते हैं तो वह थोड़ा समय भी निकाल नहीं पाते हैं। ऐसा ही पुरुषार्थ वे नहीं कर पाते हैं तो मोक्ष भी प्राप्त अभी नहीं होता है। जब कभी वे पूरी तरह अपने में स्थित हो पाते हैं तो परमात्मा होते हैं, और वह तब होता है जब अनुभव के बल से ज्ञान भी निर्मल हो जाता है, और वज्र सब नाराज संघन प्राप्त होता है, जिसमें असीम बल होता है, और संस्थान भी अच्छा होता है, अर्थात आकार भी अच्छा होता है, अपंग नहीं होता है, कुबड़ वाला नहीं होता है। इस प्रकार अनुभव के फल में संघनन और संस्थान दोनों अच्छे पाकर जीव अपने में स्थित रहकर परमात्मा हो जाता है। सीने का भाग हृदय स्थान। इस प्रकार अपने विभिन्न भागों पर आकर विभिन्न भागों के स्वास्थ्य का उत्तम सुख भोगिए। वही वास्तविक सुख है जो अत्यंत स्वाधीन है, निरापद है और अनुपम है। पेट का भाग अब ये अपने ही प्रयत्न पर निर्भर करता है कि हम कितना शीघ्र अनंत काल के लिए सुखी हो जाते हैं। पूरा पीठ का भाग दाहिनी भुजा। अगर अभिप्राय स्वानुभव का हो तो फिर चित्त भटकता नहीं है, क्योंकि जब अनुभव रूप रहते हैं तो फिर बहिर्मुखता नहीं होती है। बस एक बार अभिप्राय बनाइए कि मुझे अपने शरीर को अनुभव से पूरी तरह हमेशा के लिए स्वस्थ करना है, तो आभ्यंतर अपने शरीर को स्वस्थ करते हैं तो बाह्य शरीर भी स्वस्थ हो जाता है, क्योंकि ये समानांतर चलते हैं, एक साथ चलते हैं। दाहिनी भुजा दायां पैर बायां पैर। ये मूर्त सामान्य नहीं है, ये परमात्मा की मूर्त है। जैसे कोई स्वर्ण पाषाण है तो उसमें जो स्वर्ण कण है वे तो स्वर्ण कण ही है, मूल्यवान ही है। ऐसे ही हीरे में जो कुछ मलिनता है वह तो हीरे का स्वरूप नहीं है। हीरा तो अपने स्वरूप से अत्यंत कांतिमान ही है। ऐसे ही कर्म के संबंध से रागादिक है, शरीर में रोग है, वेदना है, पर कर्म का संबंध मिटने पर तो हम असीम अतीन्द्रिय अविनाशी सुख को भोगने के स्वभाव वाले परमात्मा ही है। वह परमात्मा पद हम पा सकते हैं, बस अपने अमूर्त शरीर से ही युक्त रहने का हमने अभ्यास करना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।